हेलो दोस्तों। तो आप लोगों को पता ही है कि डिटर्मिनेंट का पीवाईक्यू स्टार्ट किए हैं एनडीए के लिए। तो ये थर्ड लेक्चर है। ठीक है। पीवाईक्यू। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा ये आपको बताना है। एनडीए 2017 में ये क्वेश्चन पूछा था। ठीक है। पहला क्वेश्चन, डिटर्मिनेंट क्या दिया हुआ है, वन 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 प्लस एक्स वाई जेड वन 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 प्लस एक्स वाई जेड, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो आप इसे रो रेडियस फॉर्म भी यूज कर सकते हैं, कॉलम रेडियस फॉर्म भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में करेंगे तो इजी होगा। ठीक है। तो हम लोग रेडियस हम लोग कर रहे हैं कि R2 को R2 माइनस R1 कर रहे हैं एंड R3 को R3 माइनस R1 कर रहे हैं। तो क्या मिलेगा, पहला रो तो सेम रहेगा, वन वन वन। सेकंड को क्या कर रहे हैं, सेकंड से वन को माइनस कर रहे हैं, सेकंड से वन से माइनस कर रहे हैं। तो मतलब कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट के साथ माइनस होगा। वन है, यहाँ पे भी वन है, माइनस कर रहे हैं तो जीरो होगा। यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स वाई जेड बचेगा, यहाँ पे जीरो होगा। अब थर्ड रो की बारी, फर्स्ट वन से माइनस कर रहे हैं तो इसका कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट ये है तो जीरो होगा। इसका कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट ये है, जीरो। इसका कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट ये, मतलब एक्स वाई जेड। ठीक है। अब अगर अगर तुम लोग थ्योरी पढ़ चुके हो मैट्रिक्स का, तो ये एक ट्रेंगुलर मैट्रिक्स है। तो ट्रेंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट क्या है, वन एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड। तो इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, डेल्टा इक्वल टू वन इंटू एक्स वाई जेड इंटू एक्स वाई जेड इक्वल टू क्या मिलेगा, एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर जेड का स्क्वायर। यह है आंसर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ कोई डिटर्मिनेंट है जो जीरो हो रहा है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, इस चार में से एक सही होगा, आपको चूज करना है। एनडीए 2017 में पूछा था ये भी क्वेश्चन। तो डिटर्मिनेंट क्या दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट दिया हुआ है एक्स वाई जीरो जीरो एक्स वाई वाई जीरो एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, R1 के अलोंग हम लोग डिटर्मिनेंट कर रहे हैं, R1 के अलोंग। तो x इंटू क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस जीरो माइनस वाई इंटू जीरो माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ये डिटर्मिनेंट जीरो की इक्वल है, तो इसे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू इक्वल टू जीरो। अब एक्स क्यू इक्वल टू वाई क्यू हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, एक्स डिवाइडेड बाई वाई। एक्स डिवाइडेड वाई इज वन ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है। थर्ड में बोल रहा, लास्ट में बोल रहा, एक्स डिवाइडेड वाई इज वन ऑफ द क्यूब रूट ऑफ माइनस वन, माइनस वन सॉरी, यहाँ पे क्या है, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, सॉरी। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई वाई क्यूब इक्वल टू क्या बचेगा, राइट साइड माइनस वन। इसको एक्स बाई वाई का क्यूब लिख सकते हैं, माइनस वन। एक्स बाई वाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस वन का वन थर्ड।
ठीक है, इसका मतलब एक्स वाई क्यूब रूट होगा -1 का एक। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ये इक्वेशन दिया हुआ है। अंडर द कंडीशन डज द above system of equation have infinitely many solution। ठीक है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आपको लेमडा 5 मतलब ये चारों में ऑप्शन में से कोई एक सही है, तो आपको चूज करना है। बस कंडीशन ये है कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का कंडीशन क्या है? देखो, यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या था, इस एक्सप्रेशन को मैट्रिक्स में लिखना है। तो पहले इसको मैट्रिक्स में लिख लेते हैं। मान लो D1 कोई है, क्या हुआ, 2 3 5 9 3 -2 2 3 लैम्डा। ठीक है, अब क्या है, अगर ये 0 के बराबर आ जाए, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर हो जाए, तो क्या मिल रहा है डिटर्मिनेंट, पहले चेक कर लेते हैं। ठीक है, अगर ये मैट्रिक्स 0 के इक्वल आ जाए, तो ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का एक कंडीशन है, D1 इक्वल टू 0। तो 2 इंटू 3 लेमडा प्लस 6 माइनस 3 इंटू 9 लेमडा प्लस 4 प्लस 5 इंटू क्या होगा 27 -6 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लो एक बार। 6 लेमडा प्लस 12 -27 लेमडा -12 प्लस कितना होगा 5 इन 5 5 105 मेरे हिसाब से इक्वल टू 0। तो इसका क्या आएगा, 12 12 कैंसिल आउट, बचेगा क्या 21 लेमडा, ये बचेगा। ठीक है, अब क्या बचा, प्लस 105 इक्वल टू 0। ठीक है, तो लेमडा 21 लेमडा इक्वल टू क्या मिलेगा 105। तो लेमडा इक्वल टू क्या मिलेगा 105 डिवाइडेड बाई 21। ये 3 से कटेगा तो कितना होगा 3 3 दा 9 3 5 दा 37 7 7 7 5। तो लेमडा इक्वल टू कितना है 5। लेमडा इक्वल टू 5। इस डिटर्मिनेंट को अगर 0 के इक्वेट करते हैं तो लेमडा का वैल्यू कितना आ रहा 5। तो हम लोग चेक करेंगे ऑप्शन में कहीं पे लेमडा इक्वल टू 5 दिख रहा, यहाँ पे है, यहाँ पे है, बाकी में है नहीं तो डिस्कार्ड करेंगे। ठीक है, और एक कंडीशन है D2 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 को मैट्रिक्स क्या होगा, इसका कॉलम इसका कॉलम दैट इक्वल टू दिस कॉलम, यानी 2
9 2, उसके बाद 3 3 3 3 3 3, उसके बाद 5 नहीं सॉरी 9 8 म्यू 9 8 म्यू। इसको इसको भी जीरो के इक्वेट करना है, जीरो के इक्वेट करना है। तो क्या मिलेगा 2 इंटू 3 म्यू माइनस 24 माइनस 3 इंटू 9 म्यू माइनस 6 प्लस 9 इंटू 27 माइनस 6 इक्वल टू 0। 6 म्यू माइनस 48 माइनस 27 म्यू प्लस 18 18 होगा ना। मेरे ख्याल से सॉरी यहाँ पे गलती हो गया एक। मैट्रिक्स क्या है, 3 के अलोंग कर रहे थे रो 1 के, 3 इंटू 9 म्यू इंटू 1 6 होगा यहाँ पे। तो इसका क्या होगा 48 प्लस 918 इक्वल टू 0। तो म्यू 6 म्यू माइनस 27 म्यू माइनस 21 म्यू माइनस 48 प्लस 48 कैंसल आउट प्लस 189 इक्वल टू 0। 21 म्यू इक्वल टू 189 म्यू इक्वल टू 189 डिवाइडेड बाय 21। तो कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा। तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए लैम्डा इक्वल टू 5 होना चाहिए और म्यू इक्वल टू 9 होना चाहिए। तो ये कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर द लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है अंडर कंडीशन डज द अबव सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन बहुत ही आसान है निकालना। यूनिक सॉल्यूशन का क्या मतलब, इस एक्सप्रेशन का डिटर्मिनेंट क्या होगा। ठीक है, इस एक्सप्रेशन का डिटर्मिनेंट मतलब 2 3 5 7 3 माइनस 2 2 3 लैम्डा, ये कोई डेल्टा है मान लीजिए। तो ये रो 1 के अलोंग हम लोग डिटर्मिनेंट करेंगे 2 इंटू 3 लैम्डा प्लस 6 माइनस 3 इंटू 7 लैम्डा प्लस 4 ओके प्लस 5 इंटू 21 माइनस 6 21 माइनस 6 2 इसको अंदर लेके जाओ 6 लैम्डा प्लस 12 माइनस 21 लैम्डा माइनस 12 प्लस कितना आएगा 5 इंटू 15 मतलब 75 लैम्डा इक्वल टू क्या आएगा 6 लैम्डा माइनस 21 लैम्डा माइनस 15 लैम्डा प्लस 12 माइनस 12 कैंसल आउट प्लस 35
प्लस 35, सॉरी 75, ठीक है। बट लैम्डा नॉट इक्वल टू 5, लैम्डा नॉट इक्वल टू 5 होना चाहिए, क्योंकि अगर लैम्डा 5 के इक्वल आ जाएगा तो डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, 0। तो फिर यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए लैम्डा को नॉट इक्वल टू 5 होना होगा यूनिक सॉल्यूशन के लिए। और बीटा, सॉरी, म्यू कोई भी रियल नंबर हो सकता है, एनी रियल नंबर। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, lambda not equal to 5 and mu have any real number. Okay, next question. If A is a square matrix of order, A क्या है, 3x3 का मैट्रिक्स है। उसके बाद क्या बोल रहा है, n डिटर्मिनेंट ऑफ A 5 के इक्वल है, एंड देन व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ 2 इंटू A इनवर्स। इसको संक्षिप्त में ऐसा लिख सकते हैं, 2 इंटू A इनवर्स। इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो इसका डिटर्मिनेंट, ये तो स्केलर है, इसको अलग कर देंगे, दोनों को ऐसा लिख सकते हैं। फिर ये क्या है, 3x3 का मैट्रिक्स है ए। तो ये क्या हो जाएगा, 2 का पावर 3 हो जाएगा, इंटू इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख सकते हैं। 2 का क्यूब कैसे आया आपको बता दें, ए कोई n क्रॉस n मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर कोई डिटर्मिनेंट k इंटू ए है, ठीक है, तो उसका क्या होगा, इस कलर का पावर क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, क्योंकि मैट्रिक्स n क्रॉस n का मैट्रिक्स है और डिटर्मिनेंट ए आएगा, ठीक है। इसीलिए 2 का पावर 3 आया, 2 का पावर 8, और डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू क्या है, 5। तो इसका आंसर 8/5 आएगा। तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा, लेट ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू, कोई डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c। ठीक है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एनडीए 2016 में पूछा था, ठीक है। क्या क्या बोल रहा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू, डिटर्मिनेंट दिया हुआ x+1, 2x+3, 2 माइनस एक्स, 2x, x+1, 3x+4, 3x, x, 5x माइनस 1। ये कोई डिटर्मिनेंट दिया हुआ, हम लोग क्या कर रहे हैं, लेट f(x) इक्वल टू ax क्यूब bx स्क्वायर cx प्लस डी, इसको मान लिए, ठीक है। तो f(x) इक्वल टू क्या आएगा, x+1, 2x, 3x, 2x+3, x+1, x, 2 माइनस x, 3x+4, 5x माइनस 1, यही है। इसको क्या करना है, हमें तो वैल्यू c निकालना है, तो क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन, इस मैट्रिक्स का डिफरेंशिएशन। अगर आपको पता नहीं है
डिफरेंशिएशन कैसे निकाला जाता है मैट्रिक्स का, तो बता दें कोई एफ एक्स है, ठीक है, एफ एक्स है, एफ वन एक्स, एफ टू एक्स, एफ थ्री एक्स, एफ फोर एक्स, ठीक है, या रो वाइज डिफरेंशिएशन करो या कॉलम वाइज डिफरेंशिएशन करो। इसका एफ डेक्स एक्स क्या आएगा इस डिटर्मिनेंट का, एफ वन एक्स, एफ थ्री डेक्स एक्स। अब क्या है, कॉलम सेकंड का जैसा है वैसा लिखना है, एफ टू एक्स, एफ फोर एक्स, हो गया, पहला कॉलम का डेरिवेटिव हो गया। फिर नेक्स्ट का इस ये एफ एफ वन एक्स जैसा है वैसा ही लिखना है, एफ थ्री एक्स को भी ऐसा ही लिखना है, फिर कॉलम टू को छेड़खानी करना है, मतलब इसका डिफरेंशिएशन करना, एफ टू डैश एक्स, एफ फोर डैश एक्स, ऐसा निकाला जाता है डिफरेंशिएशन मैट्रिक्स में। तो इसका क्या होगा, एफ डैश एक्स, डैश एक्स क्या होगा, पहले इसका कर लो डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन करेगा तो क्या आएगा, वन टू माइनस वन, दो कॉलम बचा हुआ, दोनों कॉलम सेम लिखना है, टू एक्स, एक्स प्लस वन, थ्री एक्स प्लस फोर, थ्री एक्स, एक्स, फाइव एक्स माइनस वन। अब सेकेंड कॉलम की बारी है, पहला कॉलम वैसा ही लिखना है, एक्स प्लस वन, टू एक्स प्लस थ्री, टू माइनस एक्स, टू वन थ्री, थ्री एक्स, एक्स, फाइव एक्स माइनस वन, बचा अभी थर्ड कॉलम, एक्स प्लस वन, टू एक्स प्लस थ्री, टू माइनस एक्स, टू एक्स, एक्स प्लस वन, थ्री एक्स प्लस फोर, इसका डिफरेंशिएशन करना, थ्री आएगा, वन आएगा एंड फाइव आएगा, ए आएगा ना दोस्त, ए आएगा। फिर क्या करना है, पंखा चलाती हो, फिर एफ डैश एक्स क्या आएगा, एफ डैश एक्स क्या आएगा इसका, एफ डैश एक्स, क्योंकि यहाँ पे एफ डैश एक्स है तो एफ डैश एक्स क्या आएगा, एफ डैश एक्स थ्री ए एक्स स्क्वायर टू बी एक्स प्लस सी, यही आएगा, ठीक है। तो एफ डैश एक्स हम लोग को आया टू ए एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस सी, ओके डन। अभी क्या करना है, एफ एक्स के बदले में जीरो पुट करेंगे, एफ डैश एक्स के बदले में जीरो पुट करेंगे, मतलब एक्स की जगह जीरो पुट करेंगे। जीरो इसलिए पुट कर रहे हैं, आगे पता चलेगा क्यों कर रहे हैं। वन टू माइनस वन, एक्स की जगह जीरो, जीरो वन फोर, जीरो जीरो माइनस वन प्लस क्या आएगा, वन थ्री टू, वन थ्री टू, क्योंकि एक्स की जगह जीरो पुट कर रहे हैं, टू वन थ्री, जीरो जीरो माइनस वन प्लस वन थ्री टू, फिर क्या, जीरो वन फोर, थ्री वन फाइव, ठीक है। एफ डैश जीरो के बदले में जीरो इसीलिए पुट किए हैं एक्स की जगह जीरो, क्योंकि अगर यहाँ पे एफ डैश जीरो पुट करेंगे तो यहाँ पे इसके जगह जीरो जीरो प्लस सी, तो एफ डैश जीरो क्या आएगा, सी आ रहा, ठीक है। हमें क्या निकालना है, सी की वैल्यू निकालना है, इसीलिए एक्स की जगह जीरो पुट किए हैं, ठीक है। तो एफ डैश जीरो क्या आया हम लोग का, सी इक्वल टू, अब देखो ये ट्रेंगुलर मैट्रिक्स है, तो ट्रेंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट डायगोनल एलिमेंट्स होता है, तो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं
1 इंटू -1 प्लस रो 1 के अलोंग हम लोग डिटर्मिनेंट करेंगे इसका, तो 1 इंटू -1 -0 -2 इंटू -3 क्या आएगा, -3 इंटू 0। इस मैट्रिक्स का भी डिटर्मिनेंट R1 के अलोंग करेंगे, 1 इंटू 5 -4 प्लस 3 इंटू 12 -2, तो C इक्वल टू -1 प्लस क्या होगा, -1 माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 1 प्लस 30, ये होगा ना भाई, प्लस वन माइनस वन कैंसल आउट, बचा क्या, C इक्वल टू -1 प्लस 6 प्लस 30, तो C इक्वल टू क्या होगा, 35। ये अच्छा क्वेश्चन था, एनडीए 2016 में पूछा था ये क्वेश्चन, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट ए एक्स क्यू, उसका ही सब पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 7, लेट ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू, जो क्वेश्चन बना है उसका मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसका ही सब पार्ट है, ठीक है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन क्या दिया हुआ, एक्स क्यू बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी इक्वल टू, डिटर्मिनेंट दिया हुआ एक्स प्लस वन, 2x प्लस 3, 2 माइनस एक्स, 2x, एक्स प्लस वन, 3x प्लस 4, 3x, एक्स, 5x माइनस 1, ये दिया हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, लेट x इक्वल टू 1 पुट करेंगे, 1 इसीलिए पुट कर रहे हैं क्योंकि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी चाहिए, तो 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, वही आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है, और x की जगह क्या पुट किए हैं, 1, तो यहाँ पे 1 प्लस 1 कितना होगा, 2, 1 प्लस 1 2, 2 1 जा 2 प्लस 3 5, 2 से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 1, 2 1 जा 2, 1 प्लस 1 2, 2 1 3 1 जा 3 प्लस 4 7, 3 1 जा 1, 3 1 जा 3, ठीक है, x की जगह 1, फिर यहाँ पे 4 होगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, 2 इंटू R1 के अलोंग कर रहे हैं डिटर्मिनेंट, 8 माइनस 7, ठीक है, -2 इंटू क्या होगा, 20 माइनस 1 प्लस 3 इंटू 35 माइनस 2, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, 2 माइनस 38 प्लस 99, 99 ही मिलेगा, हाँ 99 इक्वल टू क्या मिलेगा, 101 माइनस क्या करेंगे, 38 से माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 3 माइनस 4 से 10 जाएगा तो कितना, 6, मतलब
ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 60, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 63 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन 63। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following are correct in respect of the system of linear equation। ठीक है, ये दिया हुआ है, ये क्या बोल रहा है, they have no solution if k equal to 15। ओके, ये बोल रहा k इक्वल टू 15। पहले हम लोग चेक करेंगे दे हैव यूनिक सोल्यूशन इफ k इक्वल टू 25। ठीक है, पहले हम लोग यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या करते हैं, d1 नॉट इक्वल टू 0 आ जाए। ओके, ठीक है, तो d1 के लिए क्या मैट्रिक्स बनेगा, 1 1 1 1 माइनस 1 2 3 माइनस 1 5 नॉट इक्वल टू 0। 0 अभी नहीं लिख रहे क्योंकि अगर ये मैट्रिक्स ही 0 आ जाए तो फिर दिक्कत है। तो d1 इक्वल टू क्या आएगा, r1 के अलोंग डिटर्मिनेंट करो, -5 प्लस 2 -1 इंटू क्या आएगा, 5 माइनस 6 प्लस 1 इंटू -1 प्लस 3, तो कितना आएगा, -3 प्लस 1 प्लस 2। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है, 0। ठीक है, कोई भी रियल नंबर हो जाए k का, कोई भी रियल नंबर हो जाए, द सिस्टम हैज नो यूनिक सॉल्यूशन। सिस्टम हैज नो यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन होगा ही नहीं क्योंकि d1 इसका 0 आ गया। तो क्या होगा, स्टेटमेंट 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, कहीं पे 3 नजर आ रहा, ठीक है, करेक्ट आंसर बोल रहा, 3 जहां पे कहीं पे दिख रहा कैंसिल हो जाएगा। 3 यहाँ पे दिख रहा, ऑप्शन डी कैंसिल आउट होगा। ऑप्शन सी दिख रहा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे भी 3 दिख रहा, खटाक कैंसिल आउट, बचा क्या, ऑप्शन है, तो ऑप्शन यही ना होगा सही, बचा एक ही ऑप्शन, सॉल्व भी नहीं करना पड़ा। लेकिन चलो कर लेते हैं, कर लेते हैं। अब क्या करना है, D2 के लिए मैट्रिक्स क्या लेना है, इसका कॉलम, इसका कॉलम, देन इसका कॉलम, 1 इसका कॉलम, 1 1 3 1 1 3, उसके बाद 1 माइनस 1 माइनस 1 1 माइनस 1 माइनस 1, फिर इसका 8 6 क्या, ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट निकालो, इसका डिटर्मिनेंट निकालो। ओके, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या होगा, वो R1 के अलोंग डिटर्मिनेंट करेंगे, 1 इंटू माइनस के प्लस 6 माइनस 1 इंटू के माइनस 18 प्लस 8 इंटू 8 इंटू क्या आएगा, -1 प्लस 3, तो क्या होगा, माइनस के प्लस 6 माइनस के प्लस 18 प्लस 16, ये आएगा, माइनस के माइनस के -2 के
माइनस 2k आएगा सॉरी 18 प्लस 16 प्लस 6, तो टोटल कितना आएगा 40। क्या आएगा 40। अगर इस सिस्टम को अगर नो सॉल्यूशन होना है, तो इसमें क्या बोल रहा है, दे हैव नो सॉल्यूशन इफ के इक्वल टू 15। ओके, दे हैव नो सॉल्यूशन इफ के इक्वल टू 15। चेक कर लेते हैं, अगर नो सॉल्यूशन होना है इस सिस्टम को तो D2 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं, k इक्वल टू 15 बोल रहा, तो k इक्वल टू 15 पुट कर लेते हैं, 2 इंटू 15 प्लस 40, तो क्या आएगा -30 प्लस 40 इक्वल टू प्लस 10। तो इसका मतलब नॉट इक्वल टू 0, तो ये सिस्टम नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो इसका मतलब दे हैव नो सॉल्यूशन इफ k इक्वल टू 15, इसका मतलब स्टेटमेंट 1 सही है। फिर अगर D2 इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होना है तो D2 को इक्वल टू 0 होना होगा। 0 इसीलिए इक्वेट कर रहे हैं और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन इसीलिए सोच रहे हैं क्योंकि D1 ऑलरेडी 0 है, तो इसीलिए उसके ओर जा रहे हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए। तो D2 इक्वल टू 0 और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए जा रहा है। तो D2 क्या निकल के आया, -2k प्लस 40 इक्वल टू 0। तो 2k इक्वल टू 40 और k इक्वल टू 20। तो k इक्वल टू 20 अगर हो जाए तो D2 ऑब्वियसली 0 होगा। तो k इक्वल टू 20 हो जाएगा तो सिस्टम क्या होएगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होएगा। तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा तो दे हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन इफ k इक्वल टू 20, इसका मतलब स्टेटमेंट 2 भी सही है। तो 1 एंड 2 सही, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, थैंक यू।